हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, जो आपका पशु परिचय का पेपर है वो अब जल्दी होने वाला है। जो आपका जो सीईटी का पेपर है वो भी आपका हो चुका है। सीईटी का पेपर है वो भी हो चुका है। अब आता है आपका पशु परिचय का पेपर। उसके लिए हम राजस्थान जीके के टॉप प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। और अब मैंने जो भी आपको सीईटी में जैसा भी प्रश्न बताए थे उसी प्रकार के प्रश्न आए थे, और आगे भी मैं आप इसी प्रकार से आपकी हेल्प करूंगा। इसलिए आप बने रहे हमारे कृष्णा क्लासेज के साथ। चलो हम चलते हैं पशु परिचय की क्लास के साथ, है ना। मैं थोड़ा पेंसिल को थोड़ा हल्का से कम कर देता हूं। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और सभी को आंसर देना। सभी के साथ साथ प्रश्नों के साथ साथ आंसर भी देना। पहला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 820, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 826, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 830, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 835। जल्दी से बताइए पहला प्रश्न का राइट आंसर। राजस्थान के सामान्य प्रदेश स्थिति और विस्तार से, है ना। यह प्रश्न सामान्य स्थिति से, राजस्थान सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति से जो आपका राइट आंसर होगा ना 826 होगा, बी। कौन सा होगा? बी, 826। अगला प्रश्न है, दूसरा आपके सामने प्रश्न है स्क्रीन पर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम, पहले तो आपको दिशा को ध्यान रखना है। पूर्व से पश्चिम की पहला ऑप्शन दिया गया 890, दूसरा 890, 300, 894, चौथा है आपका 898। और इसमें पहला ही ऑप्शन आपका राइट दिया गया है 899, 889। आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न आ चुका है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई कितने मीटर है। जो दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की विकर्ण की लंबाई, है ना। ऑप्शन नंबर है 755, ऑप्शन नंबर बी है 780, ऑप्शन नंबर सी है 782, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपको 784। जल्दी से बताएं। और आपका बिल्कुल 784 बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, 784। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, चौथा प्रश्न आ चुका है। सभी को आंसर करना साथ साथ में। चौथे प्रश्न का राइट आंसर सभी को देना है। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन दिया गया है पतंगाकार, दूसरा है पतंग त्रिभुजाकार, तीसरा है मयूर आकार, चौथा है कटोराकार। जल्दी से बताएं। त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज दिया हुआ, चतुर्भुज दिया होगा ना तो राइट हो सकता है। चतुर्भुजाकार तो राइट, ये तो गलत है। मयूर आपका गलत है, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, पतंगाकार। इस बार यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, राजस्थान पतंग आकार का सर्वप्रथम किसने कहा। राजस्थान को पतंग आकार है, उस पर सर्वप्रथम किसने कहा था। श्यामल दास ने, दूसरा ऑप्शन आपका जेम्स जेम्सटोन, तीसरा आपका हैंडल, चौथा आपका जेम्स कोरिडो। जल्दी बताए पांचवें प्रश्न का। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान का मध्य जिला निम्न में से कौन सा है। मध्य, बीच में। जल्दी से बताएं। बीकानेर, नागौर, जालोर और उदयपुर। राजस्थान का मध्य जिला निम्न में से कौन सा है। और राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं। हृदय आपका राजस्थान को अजमेर को कहते हैं। मध्यवर्ती संभाग भी अजमेर है अब। और अब आएगा आपका राइट आंसर नागौर।
अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपके सामने आ गया। सातवां प्रश्न है, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? पहला ऑप्शन आपका जैसलमेर है, दूसरा आपका बाड़मेर है, तीसरा आपका जालोर दिया गया है और चौथा आपका धौलपुर दिया गया। आप सभी इसका राइट आंसर सभी कमेंट में करें जल्दी से। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में। बिल्कुल धौलपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, आठवां प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। आठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश के साथ, क्या है प्रश्न? मध्य प्रदेश के साथ राज्य की कितनी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए 89, ऑप्शन नंबर बी 1262, ऑप्शन नंबर सी 1600, ऑप्शन नंबर डी 1022। पंजाब के साथ 89 लगती है, आपको पता है पंजाब, ये आपके हरियाणा के साथ, ये आपके एमपी और ये आपका गुजरात। और आपका राइट आंसर होगा सी 1600। 10 जिलों के साथ भी लगती है इसकी सीमा। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न। भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे क्लास को। सभी बच्चे लाइक कर दे क्लास को एक बार और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी मीटर? एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। डेली की 2 क्लास होगी आपकी, डेली की एक क्लास के बारे में चर्चा करेंगे हम, एक प्रश्न के बारे में। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, पहला ऑप्शन आपका 26, दूसरा आपका 30, तीसरा आपका 35, चौथा आपका 40। बताइए, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई आपकी 26 किलोमीटर। आपके सामने आपका 10वां प्रश्न, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान है जो भारत के किस भाग में स्थित है? जल्दी से बताइए। उत्तर, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर, दक्षिण पूर्व। जल्दी से बताइए। अगला होगा आपका राजस्थान की वेशभूषा और राजस्थान की ग्रामीण शब्दावली, ठीक है ना। इसका 10वें प्रश्न का राइट आंसर से भी दीजिए भाई। उत्तर पश्चिमी भाग में, बी आंसर। 11वां प्रश्न आपके सामने, पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में कितना मिनट का अंतर है? जो पूर्व है, पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने पर कितना मिनट का अंतर है? जल्दी बताएं। 36 मिनट का। कितना? 36। अगला प्रश्न आपके सामने, 12वां प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर घूमने पर सूर्य के कितने मिनट का समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने पर सूर्य को कितना मिनट लगता है भाई? ऑप्शन नंबर ए 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 7 मिनट, ऑप्शन नंबर सी आपका 6 मिनट, ऑप्शन नंबर डी आपका 4 मिनट। जल्दी बताइए, 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा 4 मिनट। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके 13वां प्रश्न, कर्क रेखा सर्वाधिक व सबसे कम किस जिले में है? कर्क रेखा सबसे अधिक और सबसे कम भी पूछ ली, दोनों ही पूछ चुका है। दोनों में से एक प्रश्न तो पक्का बनेगा। उदयपुर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। अपना होगा राइट आंसर सी, बांसवाड़ा सबसे अधिक है और डूंगरपुर सबसे कम है। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न, राज्य की सबसे तिरछी रेखा किस जिले में गिरती है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको राजस्थान के विस्तार के बारे में देखने की कोई भी वीडियो जरूरत नहीं है और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये प्रश्न हल कर लिए तो। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी है गंगानगर। राज्य की सबसे तिरछी रेखा आपकी गंगानगर। आपके सामने आपका 15वां प्रश्न, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र
ऑप्शन नंबर है 1993, ऑप्शन नंबर बी है 1998, ऑप्शन नंबर सी है 1999, ऑप्शन नंबर डी 1985। सीमावर्ती, ये तो वर्ष बताया, सीमावर्ती रेड क्लिफ रेखा की सीमा आपका विस्तार है 1993, 1993 या 94। अब मत कहना सर आपने 94 बताया नहीं। आपके सामने आपका 16वां प्रश्न है। ऐसा कौन सा से जिले हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती है? ऐसे कौन से जिले जिसमें अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बाड़मेर, झुंझुनू, चूरू और सीकर आपका उदयपुर दिया गया है लास्ट। और आपका राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी बताइए। 16वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा आपके सामने? जल्दी से 16वें प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। आपके प्रश्न का इंतजार रहेगा राइट आंसर का। जल्दी से आपका होगा गंगानगर और बाड़मेर। अगला ही प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का विस्तार है, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन 5%, दूसरा आपका 10%, तीसरा आपका 14%, चौथा आपका 25%। जल्दी बताएं। भारत का कुल क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के बराबर है 10%। अठारहवां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल किसके बराबर है? राजस्थान राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल किसके बराबर है? पहला आपका अमेरिका दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका जापान दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपका दक्षिणी अफ्रीका दिया गया है, चौथा आपका जर्मनी दिया गया है। जल्दी से राइट आंसर की आशा रहेगी आपसे। जल्दी से राइट आंसर की आशा रहेगी आपसे। आपका होगा जर्मनी। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कपास की खेती, याद रख ले, कपास की खेती जुते हुए खेत के साथ के जुते हुए खेत के स्थान कहां पर मिले? आहाड़ ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका गणेश्वर सभ्यता दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका कालीबंगा सभ्यता दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर सभ्यता दिया गया है। आपका होगा राइट आंसर सी, कालीबंगा सभ्यता। इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। 2400 ईसा पूर्व की सभ्यता है। उत्खनन बी के लाल, बी के थापर, दयाराम साहनी और टेस्टोरी ने इसकी जानकारी दी थी। अगला प्रश्न आपका 20वां प्रश्न। सोने की सबसे बड़ी टकसाला किस जिले में? टकसाला जहां पर डाला जाता है सोने के सिक्के, सबसे बड़ी, पहला है आपका जोधपुर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका हनुमानगढ़, चौथा ऑप्शन दिया गया आपका जयपुर। जल्दी से बताएं। सोने की टकसाला आपका जयपुर फेमस है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है। राज्य का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय किस जिले में है? पहला ऑप्शन आपका जोधपुर है, दूसरा आपका बीकानेर है, तीसरा आपका जैसलमेर दिया गया है, चौथा आपका जयपुर दिया गया है। सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय आपका जैसलमेर में। बाईसवां प्रश्न आपके सामने, बढ़िया प्रश्न है। एक बार फिर से, एकमात्र बाणेश्वर महादेव जहां पर खंडित महादेव की पूजा होती है किस जिले में? इसका आंसर आप सभी को देना है। पहला ऑप्शन आपका झालावाड़ दिया गया है, दूसरा आपका डूंगरपुर दिया गया है, तीसरा आपका कोटा दिया गया है, चौथा आपका बूंदी दिया गया है। जल्दी से बताएं।
जल्दी से 22वें प्रश्न का राइट आंसर बी होने वाला है डूंगरपुर। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, निम्न में से किस देवी की पीठ की पूजा होती है? जल्दी से जल्दी प्रश्न करवा रहा हूं मैं, कम टाइम में ज्यादा प्रश्न। पहला ऑप्शन करणी माता, दूसरा आपका शीतला माता, तीसरा आपका काल की माता, चौथा आपका ब्राह्मणी माता, और आपका होगा ब्राह्मणी माता। मैंने काफी बार ये प्रश्न भी बताया हुआ है ब्राह्मणी माता वाला। खंडित मूर्ति की पूजा शीतला माता, करणी माता में चूहों की पूजा की जाती है, काल की माता भद्रकाली। 24वां प्रश्न आपके सामने, बघेर की हवेली, बघेर की सभ्यता किस जिले में है? आपको हवेली बतानी है और सभ्यता बतानी है बघेर की। पहला ऑप्शन आपका उदयपुर भीलवाड़ा, दूसरा आपका भीलवाड़ा किशनगढ़ है, तीसरा आपका उदयपुर किशनगढ़ है, चौथा आपका गंगानगर बीकानेर। जल्दी बताइए। बघेर की हवेली तो आपका उदयपुर में है और आपकी सभ्यता है ना भीलवाड़ा में। पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। आप आज का अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न आपके सामने, सबसे बड़ा सती माता का मंदिर किस जिले में है? सती माता, पहला ऑप्शन आपका उदयपुर दिया गया है, दूसरा आपका भीलवाड़ा दिया गया है, तीसरा आपका झुंझुनू है, चौथा आपका गंगानगर दिया गया है। सबसे बड़ा सती माता का मंदिर आपका झुंझुनू में है। और आप सभी को बताना, जो 25 मैंने प्रश्न दिए ना, इसमें से आपको कितने प्रश्न आते थे और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। फिर से आप एक बार पढ़ाई में लग जाएं और आपकी जो एग्जाम था वो भी खत्म हो चुका, अब अगले के एग्जाम की तैयारी कीजिए। वेलकम, अगले आपके साथ मैं खड़ा हूँ। राधे राधे, सभी को साथियों को अलविदा। फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। और आप सभी को बताना है, जो 25 प्रश्न दिए थे ना, उनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे राइट आंसर और कितने के राइट आंसर आपने कमेंट में किए, ये सभी मैं देखूंगा शाम को। वेलकम, मिलेंगे फिर से आपको।